सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो संप्रदाय है, जिनमें हमने पहले पढ़ा वल्लभ संप्रदाय, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, उसके बाद में निम्बारक संप्रदाय, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के जितने संप्रदाय हैं, जिसमें प्रमुख संप्रदाय है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के एक अन्य नाम है हरिदासी संप्रदाय, और इस संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना वृंदावन में की। ये जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय, ये निम्बारक संप्रदाय की एक शाखा है। जो निम्बारक संप्रदाय है उसी की एक शाखा है सखी संप्रदाय, और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय का एक अन्य नाम तटीय संप्रदाय भी है, और यह नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। स्वामी हरिदास जी के प्रमुख जो ग्रंथ है उनमें है सिद्धांत पद, और दूसरा है केलीमाला। सिद्धांत जो पद है इसमें रूप और प्रेम तत्व का जो सिद्धांत है उसका वर्णन किया गया है, और केलीमाल में 110 पद है जिसमें श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। यानी इस संप्रदाय में जो सखी संप्रदाय है इसमें जो कृष्ण का रूप है वो निकुंज बिहारी कृष्ण ही सर्वोप्रिय है। यानी सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है, उन्हीं की लीलाओं का वर्णन किया गया है। स्वामी हरिदास जी है, इनका ऐतिहासिक परिचय है वो मिलता है हमें निजमत सिद्धांत से। निजमत सिद्धांत जो रचना है वो है किशोरीदास की। इसी के अंदर स्वामी हरिदास जी है, उनके बारे में या ऐतिहासिक जो जानकारी है वो निजमत सिद्धांत से ही प्राप्त होती है। यानी सखी संप्रदाय है वो हरिदासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रवर्तक आचार्य है वो है हरिदास जी। और इसमें जो पूजा अर्चना की जाती है वो है निकुंज बिहारी श्री कृष्ण की, और इन्हीं को सर्वोपरि माना गया है। और ये जो सखी संप्रदाय है वो निम्बारक संप्रदाय की एक शाखा है, और इसके दो प्रमुख ग्रंथ हैं स्वामी हरिदास जी द्वारा लिखित सिद्धांत पद और केलीमाल। और स्वामी हरिदास जी के बारे में ऐतिहासिक जो परिचय मिलता है वो निजमत सिद्धांत से मिलता है, और यह रचना है किशोरीदास जी की। उसके बाद में पढ़ते हैं गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और इनका जन्म कृष्ण चैतन्य का जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ, और उनका मूल नाम था विशंबर मिश्र। यानी चैतन्य कृष्ण चैतन्य हैं, इनका मूल नाम था विशंबर मिश्र। वैसे इन्हें घर में कहते थे निमाई, और गौर वर्ण के थे इसलिए गौर और गौरांग भी कहते थे। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो है अचिन्त्य भेदाभेद, और इनके गुरु का नाम है केशव भारती। इन्होंने दीक्षा जिनसे ली थी उन गुरु का नाम है केशव भारती, और केशव भारती ने ही इनका नाम विशंबर मिश्र से बदल कर क्या रख दिया गया, कृष्ण चैतन्य, जिस नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में चैतन्य संप्रदाय उन्होंने चलाया। इनका प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य और गौरांग अष्टयाम, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन मिलता है, वो है गौरांग अष्टयाम। उसके बाद में बात करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय की। महत्वपूर्ण है ये संप्रदाय। इस संप्रदाय की यानी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है वो है हित हरिवंश, और उन्होंने 1534 ईस्वी में हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है, और इस संप्रदाय में जहाँ मंदिर बने हुए हैं इसमें कृष्ण और राधा की मूर्ति नहीं मिलती। मूर्ति की जगह एक स्वर्ण पत्र रखा होता है, और स्वर्ण पत्र पर एक शब्द अंकित है वो है श्री राधा। एक शब्द अंकित होता है वो है श्री राधा, ये शब्द अंकित होता है। इस संप्रदाय में जो भक्त होते हैं वो तिलक के बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। तिलक लगाते हैं उसके बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सीधी रेखा है, तिलक में सीधी रेखा है उसे तो कृष्ण, और काली बिंदी है उसको राधा का प्रतीक माना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है, और उसमें जो मंदिर बने हुए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय में उसमें मूर्तियां नहीं होती, वहाँ एक स्वर्ण पत्र होता है और उस पर श्री राधा अंकित होता है।
और इसमें तिलक जो भक्त लगाते हैं तो जो सीधी रेखा है वो कृष्ण का प्रतीक है और काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है। इस संप्रदाय में हित हरिवंश द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें है हित 84 जो कि ब्रज भाषा में रचित है, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक जो कि संस्कृत भाषा में है और स्फुटवाणी भी लिखा हुआ है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, श्री कृष्ण की वंशी के अवतार किसे माना जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य है हित हरिवंश उनको माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इस संप्रदाय में जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय है उसमें अलग अलग संप्रदाय के रूप में ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा मीराबाई है वो किसी संप्रदाय से नहीं थे, उन्होंने संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति की है। तो मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति काल की शैगुण जो काव्यधारा है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, उसकी प्रमुख कवयित्री है ये। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव नागौर में हुआ और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चौकड़ी गांव मारवाड़ रियासत में इनका जन्म माना जाता है। चौकड़ी गांव मारवाड़ रियासत ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। इनके पिता का नाम रतन सिंह और दादा का नाम राव दूदा था और माता का नाम वीर कुंवरी। मीरा के बचपन का नाम पेमल था और मीरा का जो विवाह हुआ था वो उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ था 1516 ईस्वी में। उसके बाद में किसी कारणवश युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है और मीरा कृष्ण भक्ति करती थी, इसलिए कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति भी मानती थी। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है और दाम्पत्य भाव की है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि मीरा की जो भक्ति है वो किस भाव की है, दास्य भाव की है, माधुर्य भाव की है? तो आप ध्यान रखें, माधुर्य भाव की है और दाम्पत्य भाव की मानी जाती है इनकी भक्ति। मीरा के गुरु का नाम रैदास, जिसको हम रविदास कहते हैं, ये इनके गुरु माने जाते हैं। और मीरा की जो भाषा है, काव्य भाषा, वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और उन्होंने मुक्तक शैली में काव्य रचनाएं की है। विवाह के कुछ समय बाद ही पति भोजराज की मृत्यु हो गई, तो मीरा की भक्ति है ना वो दिनों दिन बढ़ती गई और कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इस राजकुल में इस तरह का कार्य पहली बार हो रहा था, इसलिए राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके जो राज परिवार के लोग हैं वो मीरा से नाराज़ रहने लगे। और एक राजा हुए विक्रमादित्य, इन्होंने मीराबाई को बहुत यातनाएं दी, जहर भी दिया, लेकिन भगवत कृपा से मीराबाई पर जहर का कोई प्रभाव न हो सका। और अंत में घर वालों से तंग आकर मीराबाई ने एक गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर भेजा। और पत्र में देखिए उन्होंने क्या लिखा, स्वस्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूँ अब हरू शोक समुदाय, घर के सब जन हमारे जेते, संतन ही उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोही, देत कलेश महाई, मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्त सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबो हो सो लिखिए समझाई। यानी वो तुलसीदास जी को पत्र लिख के पूछ रहे हैं कि जो मैं ये कार्य कर रही हूँ, भगवान की भक्ति कर रही हूँ, तो मेरे जो घर वाले हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे राज परिवार के, वो मेरे दुश्मन बन गए हैं। और मैं जिन भक्तों के साथ में हरि भक्ति करती हूँ वो मेरे लिए सुखदाई है, लेकिन ये जो हमारे परिवार के वो दुखदाई है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप हमें समझाइए। इस पर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का पद लिखकर मीराबाई को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, जाके प्रिय न राम वेदही, सो नर तजही कोटि बेरी सम जदही परम सनेही। यानी विनय पत्रिका का एक पद उनको भेजा कि जाके प्रिय न राम वेदही, यानी जो राम के सबसे प्रिय है वो सबसे अच्छे हैं, और जो राम के या राम को नहीं मानते वो वेरी या दुश्मन है। इस तरह के उन्होंने एक पद लिखकर भेजा। मीराबाई है, उन्होंने जो लिखा उस पर सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, यानी इनके काव्य शैली में सूफियों का प्रभाव भी है। जब लोग इन्हें मंदिर है उनमें पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब ये कहती थी कि
कृष्ण के अतिरिक्त पुरुष है और कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूं, यानी सिर्फ पुरुष है वो श्री कृष्ण ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी काव्य भाषा में लिखा है। तो ये जो इस तरह का जो विचार दिए हैं वो सूफियों के प्रभाव से ही देखा जा सकता है। मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं जिनमें नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, राग विहाग, ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख पद हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बसे रशाल, ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई की है। उसके बाद में उन्होंने लिखा मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। उसके बाद में उन्होंने लिखा जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परू में तेरी चेरी हो। उसके बाद में उन्होंने एक और जो पंक्तियाँ वो लिखी मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी इस तरह से इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो लिखी हुई है। ये उनके बारे में जो कथन है देखिए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद कंठहार है, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया, इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई, ये कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा। मीरा पदावली जो ग्रंथ है उसके संपादक यानी संपादन करता है परशुराम चतुर्वेदी, और मीरा मुक्तावली जो ग्रंथ है उसके संपादन करता है नरोत्तम स्वामी। इसके अलावा कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित अनेक संप्रदाय हुए, अनेक दर्शन हुए, अनेक वाद हुए। इनमें प्रमुख जो संप्रदाय हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं, जैसे द्वैतवाद संप्रदाय है या ब्रह्म संप्रदाय जिसको बोलते हैं, उसके प्रवर्तक आचार्य है मध्वाचार्य। आपको ये जो संप्रदाय है और उसके प्रवर्तक आचार्य हैं इनको कंठस्थ करना है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद जिसे स्मार्त संप्रदाय भी कहते हैं वो है शंकराचार्य, यानी द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। और द्वैताद्वैतवाद जिसे सनकादि या रसिक संप्रदाय भी कहते हैं उनके प्रवर्तक आचार्य है निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धताद्वैतवाद वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। देखिए विशिष्ट है वो क्या है, राम है। चिन्त्य भेदा भेदवाद यानी गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र विष्णु। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय या टटी संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक आचार्य है स्वामी हरिदास। सिख संप्रदाय गुरु नानक, और गुरु नानक के पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय है उसकी शुरुआत की थी। तो उदासी संप्रदाय श्रीचंद द्वारा और सिख संप्रदाय गुरु नानक द्वारा। उसके बाद रामावत संप्रदाय रामानंद जी द्वारा, और राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश इसके संस्थापक है। सत्य नामी संप्रदाय संत जगजीवन दास। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, ये नाथ पंथ और संत मंथ के बीच की कड़ी मानी जाती है निरंजनी संप्रदाय। दादूपंथी या प्रब्रह्मा संप्रदाय दादू दयाल। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ, याद करना महत्वपूर्ण है, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। रसिक संप्रदाय अग्रदास। तपसी संप्रदाय किलहदास, और भेदा भेद सिद्धांत भास्कराचार्य। उसके बाद में तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, और स्वय सुखी संप्रदाय रामचरण दास। तो ये जो संप्रदाय है उनको आपको कंठस्थ करना है और आपको अच्छी तरह से ही याद रखना है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, एक साइड में संप्रदाय लिखे होते हैं और एक साइड में उसके प्रवर्तक आचार्य लिखा होता है, तो आपको मिलान करना है। इसी के अंदर सांख्य संप्रदाय भी आ सकता है, जैसे कपिल मुनि का सांख्य संप्रदाय। योग दर्शन है, ये आपको पता है, ये पतंजलि का है। उसके बाद में न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन ये गौतम बुद्ध का है, न्याय दर्शन गौतम का है। वैशेषिक दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन
ये दर्शन है कणाद का। उसके बाद में पूर्व मीमांसा दर्शन है, वो है जैमिनी का, और उत्तर मीमांसा दर्शन है बाद नारायण का, और चारवाक दर्शन है चारवाक का। इस तरह से हमें कुछ दर्शन है वो भी याद करने हैं। मैं मानता हूँ जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित जो ये दर्शन है संप्रदाय, उनको आप अच्छी तरह से 1-2 बार जैसे भी ये वीडियो देखते रहिए और आपको कंठस्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। जय हिंद, जय भारत।